अभी आचार संहिता लागने ही वाला है कि 2024 का चुनाव शुरू होने वाला ही है कि अभी बिगुल नहीं फूका गया है, तब तक मोदी सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ी गेम खेल दिया गया है ताकि एक बहुसंख्यक आबादी से वोट बिटोर कर लिया जा सके और 400 पार का जो नारा दिया गया है उसे पूरा किया जा सके। यानी कि जैसा कि जानते हैं कि 5 साल पहले सभी लोग इससे अवगत हैं कि जो सीएए कानून चर्चा में आया हुआ था, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो नागरिकता कानून है वो 1955 के नागरिकता संशोधन अधिनियम पर आधारित है। उसमें संशोधन जो हुआ है फर्स्ट बार 1955 में संशोधन किया गया तथा 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 तथा 2019 में जब संशोधन हुआ छठा बार तो सबसे ज्यादा विवाद हुआ। यह विवाद में रहने का कारण यह हुआ कि भारत में जो भी दिया जाता है, क्या बोला जाता है कि नागरिकता दिया जाता है, तो इसमें इस नागरिकता को देने का प्रावधान यह है कि एक जन्म के आधार पर दिया जाता है, दूसरा वंश के आधार पर दिया जाता है, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीकरण के आधार पर और पांचवा किसी भी देश की भूमि को जब हम अर्जित कर लेते हैं तो वहां पर रहने वाले लोगों को दिया जाता है। लेकिन यह नागरिकता कानून संशोधन अधिनियम 2019 विवाद में इसलिए रहा कि इसमें अल्पसंख्यक आबादी को, जो एक पड़ोसी देश में रहने वाले अल्पसंख्यक हैं, उन्हें दिया जाता है और एक खास वर्ग के यानी कि मुस्लिम वर्ग के लोगों को इससे छाड़ दिया जाता है। यह बात सभी लोग इससे भली भांति परिचित हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है यह नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। लेकिन इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि इन 3 देश जैसे कि पड़ोसी देश जो हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक जो है हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी यानी 6 धर्मों के जो अल्पसंख्यक है उन सभी धर्मों के लोगों को नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। और इसमें एक प्रावधान यह किया गया, छूट दिया गया कि इसमें वो 31 दिसंबर 2014 के पहले जितने भी व्यक्ति आए थे उन्हें कानून को जब 20 दिसंबर 2019 को लागू किया गया तो पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को यह नागरिकता कानून के तहत पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को नागरिकता देकर इसे लागू कर दिया गया। लेकिन यह बात और सवाल उठना लाजमी है कि इसमें मुसलमानों को छाड़ दिया जा रहा है, जबकि संविधान ऐसी किसी तरह का कोई भी संसद को यह अधिकार नहीं देता है कि यह किसी खास वर्ग के साथ, किसी समुदाय के साथ आप जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, मूल, वंश, उद्भव के आधार पर किसी भी तरह का आप भेदभाव करें। जब आपको नागरिकता देना ही है तो आप, यह लोकतांत्रिक देश है, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसमें किसी भी धर्म के आधार पर कोई भी कानून नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें एक खास समुदाय को टारगेट करते हुए यह मोदी सरकार का जो एक बहुत ही बड़ी टारगेट जो पूरा करना है 400 सीटों का, बहुसंख्यक आबादी के वोट को लेने का, यह अपने टारगेट को पूरा करने में, अचीवमेंट करने में अब सफलता बनाएगी और बढ़त बनाएगी। लेकिन यह भी बात ध्यान रखा जाए कि जो भी चीन या भूटान के बौद्ध इसमें आएंगे, इसमें उनको शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि 3 ही देश को इसमें रखा गया है। और इन 3 देशों में आने वाले जो भी बहुसंख्यक आबादी है, अल्पसंख्यक आबादी है, उन सभी लोगों को, इसमें तो बहुसंख्यक आबादी के रूप में इन तीनों देशों में जैसे कि हम जानते हैं कि मुसलमान ही हैं, यानी कि बांग्लादेश है तो इसमें मुसलमानों की ही संख्या बहुसंख्यक के रूप में है, दूसरा पाकिस्तान है, इसमें भी मुसलमानों की ही संख्या बहुसंख्यक के रूप में है, जबकि अफगानिस्तान, इसमें भी मुसलमानों की संख्या बहुसंख्यक के रूप में है। लेकिन एक रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जिस तरह से एक व्यवहार किया जा रहा है, यानी कि जब आप अल्पसंख्यक को ही लेना था तो रोहिंग्या मुसलमानों को क्यों नहीं लिए? वो भी तो पड़ोसी देश था और पड़ोसी देश में वहां भी अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमान है, जबकि भारत में भी मुसलमान है, वो संविधान उनको भी उतना ही अधिकार देता है। तो इस आधार पर आपके काटने का किस आधार पर आपको यह ताकत मिल जाता है कि आप संशोधन कर और एक खास कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं।